राणा सांगा उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजा, जो एक आंख में तीर लगने के बाद भी दुश्मनों पर टूट पड़ा, जो एक हाथ और एक पैर कट जाने के बाद भी युद्ध के लिए निकल पड़ा। शरीर पर 80 घावों के बावजूद उसकी तलवार आग बरसा रही थी, जिसकी वीरता के बारे में दुश्मन को भी लिखना पड़ा कि वो अपनी तलवार और वीरता के बल पर बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया था। वास्तव में उसका राज चित्तौड़ था और उसका शौर्य उससे अधिक स्थानों का राजा बना गया। उसकी सेना में 1 लाख सवार थे, उसके साथ 7 राव और 104 छोटे सरदार थे जो उसके वफादार थे। अगर उसके उत्तराधिकारी में से एक भी उसके जैसा होता तो शायद हिंदुस्तान में मुगल पैर नहीं जमा पाते। चित्तौड़ के इस वीर योद्धा का नाम श्री महाराणा सांगा। आइए जानते हैं राजा सांगा का शौर्य। सन 1482 दिल्ली की गद्दी पर लोधी वंश का शासक था तथा बाकी राज्य छोटी छोटी रियासतों में बटे हुए थे, लेकिन इन सब में मेवाड़ रियासत ऐसी थी जो महाराणा कुंभा की विस्तृत विरासत को संभाले हुए थी। मेवाड़ की राजगद्दी पर महाराणा रायमल का शासन था, जो महाराणा कुंभा के छोटे पुत्र थे। 12 अप्रैल 1482 में राणा रायमल के घर पुत्र का जन्म हुआ। बालक का नाम संग्राम सिंह रखा गया, जिन्हें प्यार से रायमल सांगा बुलाते थे। संग्राम सिंह मेवाड़ में अपने 2 बड़े भाइयों के साथ गुरुकुल जाने लगे। एक बार तीनों मंदिर गए थे, वहाँ एक ज्योतिष ने उन्हें अपने पास बुलाया और उन्होंने कहा कि तू कोई साधारण बालक नहीं है, तेरी तलवार से सल्तनतें कांपेगी, तेरे ध्वज के पास भी शत्रु भी नहीं आ पाएगा, बहुत ही जल्द ही तू मेवाड़ का राणा बनेगा। यह बात सुनकर बड़े भाई कुंवर पृथ्वीराज ने सिर्फ बड़ा बेटा ही राणा बन सकता है और उनके बीच विवाद बढ़ गया। छोटे भाई जगमाल कुंवर पृथ्वीराज का साथ दिया और दोनों भाइयों ने संग्राम सिंह पर हमला कर दिया। संग्राम सिंह ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन पृथ्वीराज की तलवार से उनकी एक आंख फूट गई। सांगा अगर चाहते तो दोनों भाइयों को वहीं काट सकते थे, पर अपने पिता का ध्यान आते ही उन्होंने दोनों को सिर्फ घाव देकर भगा दिया। वे सांगा भी घायल हो गए थे। सांगा खून से लथपथ कुछ सरदारों की मदद से अजमेर रवाना हो गए। अजमेर में सरदार को करमचंद पवान ने उन्हें अपने संरक्षण में रखा, लेकिन उनके रक्त में उबाल समय के साथ बढ़ता गया। इधर मेवाड़ में पृथ्वीराज और जयमल का एक युद्ध में मारे जाने के बाद संग्राम सिंह कुछ सालों तक अज्ञातवास में रहे। राणा को यह बात पता चली, उसका एक पुत्र सांगा जीवित है, उन्हें वापस बुलाया गया। कुछ महीनों बाद राणा रायमल की भी मृत्यु हो गई। सन 1509 में राणा सांगा मेवाड़ के महाराणा बनते ही राणा सांगा अपने राज्य को मजबूत करना शुरू किया और पड़ोसी राज्यों से अच्छे संबंध बनाकर उन्हें जोड़ना शुरू किया। इसी कड़ी में उनका विवाह बूंदी की राजकुमारी कर्णावती से हुआ। महाराणा प्रतिदिन अपनी सीमाओं को विस्तार कर रहे थे। 1517 में दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी ने एक बड़ी सेना के साथ मेवाड़ पर आक्रमण किया। राणा सांगा ने भी अपनी सेना सजाई और युद्ध के लिए निकल पड़े। दोनों सेनाएं खतौली के मैदान में अपने आमने सामने थी। एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। राजपूती शौर्य के आगे लोधी सेना 5 घंटे से ज़्यादा समय नहीं टिक पाई और जान बचाकर भागने लगी। राणा सांगा की विजय हुई। इस युद्ध में राणा सांगा का एक हाथ कट गया था। उनके एक पैर में तीर लगा, जिससे उनके पैर ने काम करना बंद कर दिया। अपनी इस हार से खिसियाना लोधी बदला लेना चाहता था। वह स्वयं सांगा का सामना नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने सेनापति मियाँ माखन को एक बड़ी सेना के साथ मेवाड़ पर हमला करने को भेजा। 1518 में धौलपुर के पास फिर युद्ध हुआ। एक हाथ में तलवार लेकर राणा युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। युद्ध शुरू हुआ और लोधी की सेना आंधी में सूखे पत्ते की तरह बिखर गई। लोधी सेना भागने लगी। इस बार राणा ने उनको दौड़ा कर बयाना तक पीछा किया और फिर वहां तक सीमाओं का विस्तार किया। 1519 में गुजरात और मालवा की संयुक्त मुस्लिम सेनाओं ने राणा के खिलाफ मार्च किया। कांगरोन के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ।
मालवा पर विजय के बाद राजपूत सेना के सामने सुल्तान की सेना अधिक समय तक टिक नहीं सकी। मालवा पर विजय के बाद मोदी राय को हिंदुओं से जजिया कर हटाने का आदेश दिया। राणा सांगा का साम्राज्य उत्तर भारत से बड़ा साम्राज्य बन चुका था। 1526 में इब्राहिम लोदी पराजित किया तो राणा सांगा को लगा कि बाबर भी तैमूर की तरह लूटपाट करके चला जाएगा। जब बाबर दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया तो राणा सांगा युद्ध का निर्णय किया। राणा सांगा ने बयाना को अधिकार में ले लिया। इस विजय के बाद सभी राजाओं ने सांगा को हिंदू पद की उपाधि दी। मुगल सैनिकों में डर बैठ गया और वो वापस भारत छोड़कर जाने लगे। बाबर की लाख कोशिशों के बावजूद भी जब कोई लड़ने को तैयार नहीं हुआ तो उसने सभी मुसलमानों को इकट्ठा करके मजहब के लिए लड़ने को जिहाद का नारा दिया। मजहबी लोगों तकरीरें करवाई और काफिरों को मारना सवाब बताया। बाबर ने एक बड़ी सेना तैयार कर ली। 1527 में महाराणा सांगा व बाबर के बीच इतिहास का एक भयानक युद्ध हुआ। खानवा के मैदान में दोनों सेनाएं लड़ गई। लगभग 4 लाख लोग उस युद्ध स्थल में मौजूद थे। बाबर ने पहली बार राणा सांगा को देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा कि कैसे राणा सांगा एक हाथ में तलवार लिए झुंड के झुंड काटते जा रहा है। बाबर ने अपनी तुलुगुमा पद्धति का सहारा लिया और लोदी सेनापति को लालच दिया, जिससे चलते उस गद्दार की सेना बाबर से जा मिली। इतना बड़ा विश्वासघात खाने के बाद भी उसकी वीरता में कोई कमी नहीं आई। इस युद्ध में राणा सांगा को 80 घाव लगे और अचानक लड़ते लड़ते एक तीर आंख में जा लगा, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। राणा सांगा की ऐसी वीरता देखकर बाबर के होश उड़ गए। आंख में तीर लगने से राणा सांगा कुछ समय बाद बेहोश हो गए। राणा की बेहोशी में लोदी की गद्दारी की वजह से शाम होते होते जीतकर भी हार गए, लेकिन इस बार हार कर भी जीत गया राणा सांगा ने। राणा सांगा को उसकी सेना एक सुरक्षित स्थान पर ले गई। उनके ही खेमे में कुछ गद्दारों ने उन्हें जहर दे दिया। जो एक हाथ, एक पैर, एक आंख न होने के बावजूद भी शत्रुओं से कभी नहीं हारा, वह अपने से ही हार गया। 30 जनवरी 1528 को कालपी में महाराणा सांगा का स्वर्गवास हो गया। मांडलगढ़ में अंतिम संस्कार हुआ, जहां उनकी छतरी आज भी विराजमान है। सांगा अजय थे, वीरता और शौर्य और भगवान महादेव के भक्त हिंदू पद सांगा हर भारतीय के दिल में अमर रहेंगे। महाराणा सांगा की जय हो।